नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप जो ये पूरा पीछे का जो पेपर मिल देख रहे हैं, ये जो पूरा पेपर मिल देख रहे हैं, इसका नाम है ठाकुर पेपर मिल। ये ठाकुर पेपर मिल आज से लगभग जिस टाइम समस्तीपुर की स्थापना दी नहीं हुई थी, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो समस्तीपुर की स्थापना 14 नवंबर 1972 में हुई थी। और ये उससे भी पहले का पेपर मिल है, जिसे हम लोग ठाकुर पेपर मिल कहते हैं। जब यह समस्तीपुर दरभंगा का पार्ट हुआ करता था, मे बी 1956 से पहले का भी ये पेपर मिल है। उस टाइम एक राम विनोद शर्मा एक व्यापारी हुआ करते थे, जो यहाँ के मालिक थे। ये जो पूरा पेपर मिल था, ये उन्हीं के द्वारा संचालित होता था, जिसमें 49% राज्य सरकार की साझेदारी थी। लेकिन उस दिन से कई सरकार आई और कई सरकार गई, लेकिन ये पेपर मिल आज तक बंद पड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर यह बंद क्यों हुआ और ये पेपर मिल अपने आप में खास क्यों है। इस पेपर मिल की क्वालिटी, यहाँ जो पेपर बनता था, इसकी क्वालिटी इतनी हाई क्लास की होती थी कि यहाँ से इस पेपर की, यहाँ जो पेपर बनते थे उसकी मांग दिल्ली, मुंबई, पटना और देश विदेश तक में होती थी। यहाँ समस्तीपुर के ठाकुर पेपर मिल धूम मचाया करती थी अपने आप में। उस वक्त के ठाकुर पेपर मिल श्रमिक संघ के सचिव भाग नारायण राय बताते हैं कि ठाकुर पेपर मिल पर 1972 में पहली बार वामपंथी मजदूर यूनियन के दबाव में तालाबंदी हुई थी। उस वक्त वामपंथी मजदूर यूनियन के नेतृत्व चतुरानंद मिश्र कर रहे थे। देश के मशहूर उद्योगपति डालमिया के हाथों 1974 में मिल को बेच भी दिया गया था, लेकिन वामपंथी मजदूर यूनियनों का दबाव यहाँ भी बरकरार रहा, जिसके कारण डालमिया भी इस ठाकुर मिल को बंद कर वर्ष 1977 में देश के मशहूर उद्योगपति बीके झुनझुनवाला के हाथों बेच दिया। लेकिन मिल में यूनियनबाजी कम नहीं हुई। मिल कैसे चले, इसको लेकर के स्थानीय स्तर पर मिल के अंदर सक्रिय यूनियन के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि स्थानीय लोगों के नेतृत्व में ठाकुर पेपर मिल श्रमिक संघ का गठन हुआ। उसके बाद वामपंथी मजदूर यूनियन का दबाव मिल पर से कम हुआ, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद महज 2 साल तक ही मिल चल सका, जिसके बाद कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने ठाकुर में पेपर मिल की तरफ मुड़ कर नहीं देखा और मिल का अस्तित्व आज के तारीख में पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस मिल में काम करने वाले कामगार की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इनके ग्रेजुइटी और प्रोविडेंट फंड की राशि अभी तक इन्हें नहीं मिली है। वक्त बदलते परिस्थिति बदली और खत्म हो गया उस मशहूर ठाकुर पेपर मिल का अस्तित्व, जिसकी चर्चा आज भी किताबों में मिलती है। समस्तीपुर के उद्योग की चर्चा होती है तो उसमें एक नाम ठाकुर पेपर मिल का भी आता है। जितवारपुर के स्थानीय लोग भी मिल के बारे में बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि उनका आरोप है कि इस मिल को लेकर कोई भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हजारों हाथों को रोजगार देने वाला यह मिल सदा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, इस ठाकुर पेपर मिल के इतिहास के बारे में तो अब हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इस फिलहाल में इस जगह पे अभी क्या है, या वो टूटा मालवा ही पड़ा हुआ है या कुछ और है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा गोदाम बना हुआ है, वही पेपर मिल था। आज वो सिर्फ ढांचा बना हुआ है, बाकी जितना भी दूर पेपर मिल, ये बहुत बड़ा पेपर मिल था। उसमें अब वो उसमें प्राइवेट लोग घर बना चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, लोग उसमें एक घर बना चुके हैं, कॉलोनी बस चुका है, अब वो प्राइवेट हाथों में चला गया। लेकिन किसी ने उस पेपर मिल को दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपके भी राज्य में, क्या आपके भी जिला में ऐसे बंद पड़े मिल है? तो उस पर आवाज़ उठाइए और उस पर ध्यान दीजिए और जनप्रतिनिधि को दिखाइए कि उधर क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।